अगर रियल और इन्वर्ट यानी कि रियल इमेज बन रही है तो v हमारा रहेगा नेगेटिव, और अगर हमारी इमेज जो है वर्चुअल बन रही है, v नेगेटिव किसके लिए, ये रियल के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपसे जो है काफ़ी दिनों के बाद मिल पाए, कुछ वजह से प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। जो आज आपके साथ जो टॉपिक के साथ हम जुड़े हैं वो लाइव टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में हम आपको थ्योरेटिकल जितना पार्ट है वो तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेन आता है इसमें न्यूमेरिकल पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके जो है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको दो तरह के न्यूमेरिकल मिलते हैं, या तो आपको मिरर वाला न्यूमेरिकल मिलता है, मिरर हो गया, या लेंस से रिलेटेड मिलता है। अब लेंस में मिरर में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूले से। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें साइन, कि प्लस साइन कहाँ पे लग रहा है, माइनस साइन कहाँ पे लग रहा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन होती है यहीं पे होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बताते हैं आपको। जो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला माना कहलाता है, तो मिरर में फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमको ये चीज पता हो जाएगी कि f क्या होता है, v क्या होता है और u क्या होता है। अगर हम f की बात करेंगे तो f होती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होती है। इसको भी हम एक रे डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि फोकल लेंथ कितनी, कहां से कहां तक काउंट करी जाएगी और v कहां से कहां तक काउंट करा जाएगा। तो ये फोकल लेंथ हो गई है। उसके बाद हो गया v, और v होता है ऑब्जेक्ट, जो इमेज होती है हमारी, तो इमेज की डिस्टेंस होती है कहां से, फ्रॉम मिरर। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज की डिस्टेंस देखेंगे कि कितना आ रही है, और u जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, कहां से, फ्रॉम मिरर से। तो इसमें भी u v और जो हमारे f है वो अकॉर्डिंग टू मिरर, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, इनके जो साइन होते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला था जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड f इज इक्वल टू r/2, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो r है यानी कि वो फोकल लेंथ का डबल। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहेंगे, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। या हम कहते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। इसमें भी अभी हम साइन देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड है वो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि मैग्निफिकेशन की m। तो m जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, l इक्वल्स टू होता है v/u और इक्वल्स टू h डैश बाय h। v/u, v और u तो बता चुके। h डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, और h जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जो बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, -v/u फॉर्मूला हो जाएगा। अभी हमने आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें हमने तीनों फॉर्मूले देखे, मिरर फॉर्मूला देखा, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कैसे रिलेट करता है, और थर्ड फॉर्मूला हमने देखा मैग्निफिकेशन का। तो एक अभी हम रे डायग्राम बना रहे हैं, तो काफी चीजें आपको जो है क्लियर हो जाएगी कि u कहां से काउंट करना है, v कहां से काउंट करना है, f क्या होता है। तो एक मिरर हम लेते हैं, ये कौन सा मिरर है, ये अगर आप कॉन्केव मिरर है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड इसका भी लेक्चर नहीं देखा हो तो वहां से फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख लीजिए, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ये कॉन्केव मिरर लेते हैं, और ये है जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे हम p होता है, और यहाँ पे f है, और ये इसका c है। यहाँ पे कोई हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट में एक लाइन मिल जाएगी स्ट्रेट, और स्ट्रेट के जाने बाद कहाँ से रिटर्न होगी, फोकस से। और उसके बाद जो सेकंड लाइन जाती है वो फोकस से रिट जाएगी, और ये यहाँ में, और जहाँ ये मीट करती है वहाँ पे क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ए बी ले लें, और जो इमेज है, इमेज हमारी a डैश b डैश है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं u क्या होगा, v क्या होगा, f। u हमने क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u कहलाती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये ए बी, और मिरर है हमारा ये, कहाँ, पोल से देखते हैं, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, u होगी। ये ऑब्जेक्ट से p के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, u। और ये हमारी जो इमेज बनी है, इमेज से जो हमारी पोल की डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, v, और ये फोकस जितना यहाँ होता है स्मॉल f, जिसे फोकल लेंथ f कहते हैं। तो ये चीज हुआ u v f
कहाँ से काउंट करना है अगर आपके पास रे डायग्राम है। और उसके बाद इनके साइन के बारे में देखते हैं। देखिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं यू जो होता है, चाहे हम मिरर की बात कर ले या हम लेंस की बात करें, सबसे पहले मिरर की बात करते हैं। मिरर में जो यू होता है हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में जितनी चीजें यहाँ पे रखी जाएंगी, जितनी चीजें हमारी होंगी, जैसे हमारा वी हो गया तो वो हमेशा नेगेटिव में काउंट होगा। जैसे यू है तो यू हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। चाहे हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर या हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए हमारा क्या होता है, दोनों के लिए यू हमारा नेगेटिव होगा। सेकंड चीज क्या वी हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, इमेज के ऊपर। इमेज कैसी है हमारी, अगर इमेज हमारी फॉर एग्जांपल इस रे डायग्राम में देखेंगे तो रियल हमारी इमेज बन रही है और इन्वर्ट बन रही है। अगर रियल और इन्वर्ट यानी कि रियल इमेज बन रही है तो वी हमारा रहेगा नेगेटिव। और अगर हमारी इमेज जो है वर्चुअल बन रही है, वी नेगेटिव किसके लिए, ये रियल के लिए, और वी जो होगा पॉजिटिव वो किसके लिए होगा, ये वर्चुअल के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। रे डायग्राम हमने आपको फर्स्ट वाले सेकंड वाले वीडियो में बताया, तो ये v जो है नेगेटिव होगा कब, जब हमारी इमेज रियल होगी। v पॉजिटिव होगा कब, जब हमारी इमेज वर्चुअल होगी। अब बात करते हैं u v हो गई, अब बात करते हैं f के बारे में। f क्या होगा, f भी नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। f क्या होगा, नेगेटिव किसके लिए, जब बात करेंगे हम कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। जब ये बात करेंगे कॉन्केव मिरर की तो उसके लिए जो हमारा f होगा वो नेगेटिव होगा। और जब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहाँ पे जो f होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज साइन इसके समझ में, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार खाली देखिएगा ध्यान से, कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिएगा। और बस इसको न्यूमेरिकल टाइम आपको ध्यान रखना है, तो आपको न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो f हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट, जैसे मैंने बताया था कि हाइट यानी कि h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। अगर इमेज की हाइट क्या है, इमेज हमारी अगर मान लेते वर्चुअल है, जब भी वर्चुअल होगी तो इमेज उसकी कैसी होती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। तो h डैश हमारा क्या हो जाता है, h डैश होगा हमारा पॉजिटिव। किसके लिए, जब हमारी वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल के लिए हमारा कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट वर्चुअल। और h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि h, ये क्या होगा, सॉरी एक चीज और हम बताते हैं आपको पहले कि h डैश पॉजिटिव होगा और h डैश नेगेटिव होगा कब, जब हमारी रियल इमेज बनेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब हमारी हाइट ऑफ इमेज h डैश और h की। अब बात करते हैं h क्या होगा, h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बता दिया कि जब u नेगेटिव होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आती है बात की मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने बताया कि मैग्नीफिकेशन को इससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। m जो होता है वो क्या होता है, h डैश बाय h। जब इसमें तीन रिलेशन होते हैं, तीन रिलेशन को आपको पता चाहिए। जो वैल्यू m की आती है, कभी कभी 1 आती है, कभी ग्रेटर देन 1, कभी लेस देन 1 आती है। अगर हमारी वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वैल्यूज क्या आ रही है। पहले के हम मैग्नीफिकेशन के साइन भी देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन वही सारे रूल है जो u और f के लिए है। जब भी हमारी इमेज क्या होगी, रियल होगी, जब भी हमारी रियल इमेज होगी तो v हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब भी हमारी इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, तो m हमारा क्या होगा, m पॉजिटिव। ये किसके लिए, m के लिए चीजें हैं, m के लिए रियल और वर्चुअल के लिए, रियल के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके क्लियर, तो ठीक। अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं कि h डैश और h के बीच में m की वैल्यूज कभी कभी पूछ रहे थे, अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं इक्वल होगी, या 1 से ग्रेटर आ रही है 1 से लेस आ रही है, तो उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। अगर m हमारा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, यानी कि m की वैल्यू अगर क्या आ जाती है इज इक्वल टू 1 आ रही है तो क्या होगा, तो जब भी m की वैल्यू 1 आ गई यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो इज इक्वल टू किसके, हाइट ऑफ इमेज के, हाइट ऑफ इमेज। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जब m क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, 1 के साथ, तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन m क्या होगा, लेस देन होगा 1 से, तो क्या होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट
ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, m इज ग्रेटर देन 1। अगर m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन आपका क्या आता है, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ जाता है तो क्या होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो लेस देन हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज के। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेस देन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो जितनी चीजें अभी बताई हैं इससे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है जो न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। इस सिंबल्स को आपको याद कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी साइंस से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड, वो आपको सारी की सारी मिल चुकी है मिरर के लिए स्पेशली। तो अब मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आते ही आते हैं। और जो पहला जो आपके साथ जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल ये बोर्ड पे मिलेगा और आपकी स्क्रीन पे भी है, इसको पढ़ लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। और इस न्यूमेरिकल ये ज़्यादातर 1 नंबर का 2 नंबर का जनरली आता ही होता है और हर पेपर में हर सेट में मिलेगा और हर साल आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे चीज़ कंफ्यूजन होती है, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो साइंस से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, यानी कि आंसर तो निकल आता सही लेकिन हमेशा जो गलती हो जाती है वो साइन की गलती हो जाती है। तो साइन बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा पीछे का बैक पीछे जाइएगा, फिर से आप देख लीजिएगा जो हमने साइन समझाई है, एफ के लिए क्या है, बी के लिए क्या है, यू के लिए, सारी कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको कितना, 32 दे रखा है और क्या पूछा गया है, फोकस लेंथ पूछे। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ पूछी गई है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए क्या करना है हमको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। गुड, ठीक है, तो r कितना है 32 सेंटीमीटर। अब r क्या है, r प्लस होगा कि माइनस होगा, ये चीज पता चाहिए। अब मिरर देखिए कौन सा मिरर है, यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने बताया था कि फोकल लेंथ होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कॉनकेव के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे r क्या होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही तो पॉजिटिव होगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, f = r/2 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, क्योंकि फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो यानी कि 32/2 यानी कितना हो गया 16, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गई +16 हो गई। ओके, 16 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर का 1 नंबर न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 मिरर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इफ अ रियल इमेज इज फॉर्म, देखिए यहाँ पे वर्ड्स का ध्यान देना कि मिरर कौन सा लिया गया है, इमेज कौन कैसी दी गई है, रियल वर्चुअल किस चीज का, क्योंकि यही चीज आपको इंडिकेट करवाएंगे कि यहाँ पे साइन कैसा लेना है। तो इमेज इज फॉर्म 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्या दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो गिवन है क्या, गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है कॉनकेव मिरर। तो u की हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, तो u कितना है, ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। और बना आपको चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, तो वहां पे आपको u को नेगेटिव ही लेना होता है हमेशा। तो u क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस कितनी रखी है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान देना है कि ये क्या दे रखा है, ये रियल इमेज दे रखा है। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, रियल, यानी कि जब भी रियल इमेज बनेगी हमारी तो v क्या होगा, v हमारा नेगेटिव होगा। अब हर चीज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, f फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, मिरर फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने यूज करा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f और 1/v कितना, 1/-15 और प्लस 1/-10। तो यहाँ पे थोड़ी बेसिक सी मैथ आनी चाहिए आपको, ये जो है एलसीएम अभी लिया जाएगा यहाँ पे। तो -1/15 और ये प्लस माइनस -1/10, 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 और 10 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। ओके, तो 30 आ गया। तो 15 का टेबल कितने टाइम्स हम रीड करें, 30 का 2 टाइम्स, तो 2
ऊपर मल्टीप्लाई करने -2 और -10 3 जा 30 का होता है, 3 आएगा तो यानी कि -3 हो जाएगा। तो -2 - 5 यानी कि -5 और 30 5 15 और 6 यानी f इक्वल टू कितना हो गया -6 सेंटीमीटर हो गया। देखिए यहाँ पे बताया था कि कौन यहाँ पे कभी-कभी तो मिरर दे दिया यहाँ पे इन्होंने कॉन्केव मिरर है और ये साइन भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोकल लेंथ निकली है वो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निकली है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं भाई रे डायग्राम बनाने को। इसी क्वेश्चन में क्या दिया कि भाई इसका रे डायग्राम बनाइए। अगर रे डायग्राम इसके साथ ऐड हो गया ये आपका पूरे 4 मार्क्स का नंबर हो गया मिलेगा। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि रे डायग्राम कैसे बनाएं। बस कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा और ये V हमारा क्या है और F क्या है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप रे डायग्राम को बना सकते हैं। तो रे डायग्राम को बनाते हैं। तो रे डायग्राम के लिए आपका जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इसी क्वेश्चन से निकल के आई है वो इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली कि भाई U 10 है, V 15 है और F कितना है 6। मिरर आप समझ गए होंगे कि जो मिरर की बात हो रही है वो कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, क्वेश्चन में भी मेंशन है और ये चीज भी फोकल लेंथ इसकी बता रही है कि माइनस साइन है। तो सबसे पहले आप बनाइए एक कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के बाद ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो F है वो कितना है आपका -6 सेंटीमीटर यानी कि ये 6 होगा। ओके 6 पर डबल यानी कि 6 और ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका C, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ये 6 हो गया ये 6 हो गया 12 हो गया, ठीक है। और तो ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यानी कहने का मतलब है यहां तक की जो वैल्यू है वो 12 है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहीं पे होगा यानी कि इससे पहले होगा। तो ऑब्जेक्ट कहां है यहाँ पे। याद होगा जब हमने आपको रे डायग्राम बनाए थे बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में होगा तो उसकी इमेज क्या बनती है बिहाइंड C बनेगी और यहाँ बनेगी। तो देखते हैं आइए। तो यहाँ से एक रे गई स्ट्रेट प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल जो रिटर्न हुई कहाँ से रिटर्न हुई ये फोकस से होते हुए रिटर्न हुई। दूसरी हमारी रे कहाँ गई फोकस से गई। तो फोकस से जाने के बाद वो क्या हुई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो जहाँ पे आके मीट करी वहीं पे क्या बन गई इमेज बन गई। अच्छा अब इमेज कितनी इधर है डिस्टेंस 15। तो C तो आपका 12 आ गया। तो जाहिर सी बात है 12 के बाद क्या हो जाएगा 12 13 15 यानी कि इमेज आपकी यहाँ बनेगी। तो इमेज इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है कि U और V F कितना दे रखा है तो बड़ी आसानी के साथ इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग के 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हमने करवा दिए जो मिरर से रिलेटेड है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और इससे पहले जो रे डायग्राम बनाया था उसकी जरूरत इसमें नहीं है, बना भी सकते हैं क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, लेकिन रे डायग्राम पहले क्लियर कर चुके हैं बस को पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आप देखें जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है कि a 5 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror। तो यहाँ पे जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है of a focal length 20 cm, the distance of the object from the mirror is 30 cm। फाइंड क्या करना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का नेचर और साइज ऑफ इमेज। 3 चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको पहले वो लिखना होता है जो आपको गिवन है तो इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले देखा 5 cm टॉल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी 5 cm है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे लिखते हैं x से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 cm पहले इंफॉर्मेशन। तो सेकंड क्या कर रहे हैं कि द टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 cm। फोकल लेंथ दे रखी इसकी, फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने बता दिया भैया आपको क्या लगता है प्लस लगता है प्लस 20 cm को। ओके उसके बाद दे रखा है क्या द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 cm। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो मिरर से 30 cm की दूरी पे रखा है और दोनों के लिए चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों के लिए क्या रहता है ये हमेशा नेगेटिव रहता है। तो लिख लिया। तो सबसे पहले ने पूछा है कि पोजीशन यानी कि V बताना है तो मिरर फार्मूला टेस्ट। तो मिरर फार्मूला क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो 1/f f कितना रखा है भाई 20 cm तो हमने प्लस 20 रख दिया = 1/v ये नहीं गिवन है प्लस 1/u इज -30। ओके तो इसको उठा के ट्रांसफर कर लेंगे तो 1/v = 1/20 + 1/30। नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ 20 and 30। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 20 का डेरिवेटिव कितने टाइम्स रीड करना पड़ेगा 3 और 30 का डेरिवेटिव कितने टाइम्स रीड करना पड़ेगा 2। तो 32 का 2 तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5 यानी 5/60 5/60 112 यानी कि
1 v इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो v क्या आया? 12 आया, और 12 किसमें आया? पॉजिटिव में। तो यानी कि v क्या आ गया? 12, यानी कि जो हमारी इमेज होगी उसकी पोजीशन क्या होगी? वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। अच्छा, सेकंड चीज क्या है? नेचर। तो नेचर इसका क्या है? यहाँ पे साइन सबसे पहले आपको देखना है। साइन कौन सा? नेगेटिव है या पॉजिटिव? अगर साइन पॉजिटिव है प्लस साइन, यानी कि नेचर इसका कैसा हुआ? कहेंगे इमेज कैसी हुई? कहेंगे वर्चुअल। ठीक, तो इमेज कैसी हुई? वर्चुअल हुई। और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ओके, इस बात का ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज बनेगी और कैसी होगी? इरेक्ट इमेज होगी। सेकंड पॉइंट नेचर था, वर्चुअल एंड। थर्ड पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज। थर्ड क्या पूछा है आपने? साइज ऑफ इमेज, यानी कि h डैश पूछा गया। तो फार्मूला आपको बता दें कि h डैश के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? m इक्वल टू क्या होता है? h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u, और v क्या हो जाएगा बाय u माइनस का। ये फार्मूला अगर आप देखिएगा तो फार्मूला मैंने बताया। तो h डैश गिवन नहीं है, h 5 गिवन है, तो v कितना आया आपका? v आया 12, तो क्या आप लिख देंगे कितना? 12 माइनस 12, और u कितना है? माइनस 30। ओके, ये हो गया। उसके बाद h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 माइनस 30। 5 वाला 5, 5 6 30 माइनस 6 वाला 6, 6 2 12। तो कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमने 3 आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें जो है ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आप देख लेंगे इसका और इससे रिलेटेड सारे अगर क्वेश्चन करें तो मेरा ना कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, और इसके बाद क्या करना है? मिरर की क्वेश्चन की खुद अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया वो आपका मिरर से रिलेटेड था, यानी मिरर से रिलेटेड हमने फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे। अब जो आपका सेकंड के फॉर्मूले आते हैं ज़्यादातर आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो आते हैं लेंस के ऊपर। जितने भी अपने न्यूमेरिकल बताए, तकरीबन 3 न्यूमेरिकल हमने आपको बताए हैं मिरर से रिलेटेड, तो उसको आप करिएगा, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कर लीजिएगा। उसके बाद लेंस, अगर लेंस का अभी आपने डिटेल में पढ़ा नहीं है, लेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसका 2 वीडियो है जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसको आप जा करके उसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या है? कौन-कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसमें रिलेटेड फॉर्मूलेज क्या होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले कुछ बताते हैं जो लेंस से रिलेटेड। तो लेंस का फॉर्मूला जो होता है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबसे पहला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u और v, और u क्या है भाई? v आपको पता है किसे कहते हैं? v कहां से डिस्टेंस? लेंस से। किसकी? इमेज की। तो इमेज से जो है लेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी v से डिनोट करते हैं। और u क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। किसकी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी लेंस से जो डिनोट करी जाएगी, लेंस यानी ऑप्टिक सेंटर o से डिनोट करेगा उसे u, और v वो हमारी जो है इमेज की डिस्टेंस, f क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। ओके, तो उसके बाद इनके u, v और f इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद इसके आगे फॉर्मूले क्या है? मैग्नीफिकेशन जैसे फॉर्मूला है, और आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड फॉर्मूला है। मैग्नीफिकेशन सबसे पहले बताते हैं आपको। मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। m क्या होता है? m होता है माइनस का, m होता है v बाय u और इक्वल्स टू h डैश बाय h। तो h डैश हमारा क्या होगा? h डैश हाइट ऑफ इमेज होगा, और h क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन कितना मैग्नीफाई कर पा रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और कब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी, कब छोटी होगी, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, सारी चीजें जान चुके हैं। तो इसके बाद आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? जब एक लाइट हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो क्या होती है? या तो बेंड होती है या तो टुवर्ड दी नॉर्मल चली जाती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन है, आप कॉइन को एक टब में डाल दिए, बकेट में डाल दिए, अगर आप उसको देखते हैं तो वो बॉटम से जहाँ पे कॉइन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। और n क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ क्या है? जिस डेप्थ में आपने इसको डाला है, और नीचे क्या होता है? मैग्नीफिकेशन में अपीयरेंट डेप्थ होता है। ओके, तो ये एक्चुअल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है, 2 चीजों में। उसके बाद थर्ड आता है इसके बारे में पावर। लेंस की पावर, फोकस के ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल किसी की आई प्रॉब्लम है तो उस लेंस में जो भी
स्पेक्टिकल्स को पहनते हैं उसमें क्या होता है, पावर होती है प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग होती है। तो प्लस माइनस क्या होता है, इससे आपको बताएं पी की डिनोट करते हैं पावर से, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। और फॉर्मूला क्या होता है 1/f। 1/f कब होगा, 1/f जब होगा जब f यानी कि फोकल लेंथ हम काउंट करते हैं सेंटीमीटर में, और क्या होगा 100/f। 100/f कब होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट कर रहे हैं इन सेंटीमीटर और इसको काउंट करेंगे हम मीटर में, तो 1/f होगा, 100/f होगा। ओके, ये पावर है, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तो फॉर्मूला आपने ये देखा किसके लिए, एक्चुअल में और अपीयरेंट के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फॉर्मूले होते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, n = c/c/। फॉर एग्जांपल आपकी जो लाइट है कहां से जा रही है, एयर से, फॉर एग्जांपल ग्लास में जा रही है, एयर से वाटर में इंटर कर रही है, एयर से सॉलिड में इंटर जा रही है, तो c क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सेकंड क्या है v, तो v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ये तो मीडियम हमारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा मीडियम क्या है। तो n = c/v, दो चीजें हो गई, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला होता है इसको n का, n12 क्या है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, लाइट इंटर कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 1 के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ये n = क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये हो गया। उसके बाद एक चीज भी और समझने वाली है, क्या समझना है कि साइन का सिंबल हमको समझना है कि प्लस कहां पे होगा, माइनस कहां पे होगा, ठीक है। ओके, तो u जो बात कर रहे थे हम, आइए साइन को सबसे पहले समझ लेते हैं। u, तो u क्या होगा, तो u हमारा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। u ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक, चाहे कॉन्केव मिरर हो आपका, चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो। सेकंड आता है v, v क्या होगा हमारा, v पॉजिटिव होगा कब, जब हमारी इमेज कैसी बन रही होगी, रियल इमेज बनेगी। v पॉजिटिव होगा जब हमारी रियल इमेज बन रही होगी, और v क्या होगा, नेगेटिव होगा जब हमारी इमेज क्या होगी, वो वर्चुअल होगी। ओके, इमेज क्या होगी, वर्चुअल, तो क्या होगा, v हमारा नेगेटिव। ये मिरर के अपोजिट है, याद रखना है कि मिरर में क्या था, नेगेटिव पे रियल, पॉजिटिव पे वर्चुअल। इसमें क्या है, पॉजिटिव पे रियल और नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव पे वर्चुअल है। ओके, क्लियर है। नाउ उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन को आप किसमें काउंट करेंगे, मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो मैग्नीफिकेशन भी हमारा डिपेंड करेगा, अगर हमारा नेगेटिव में आंसर आता है, ओके, नेगेटिव में आता है दैट मींस रियल, और जब पॉजिटिव में आएगा तो दैट मींस क्या होगा, वर्चुअल होगा। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें दे रखी है। उसके बाद f आता है कि f जो है हमारा, ये कब कौन से, यानी फोकल लेंथ किसमें प्लस काउंट करी जाएगी, किसमें माइनस काउंट करी जाएगी। अगर आपके पास मिरर वाला पॉइंट आपको याद होंगे, अगर आपके पास क्या हो, कॉन्केव मिरर ले रहे हैं आप, सॉरी कॉन्केव लेंस ले रहे हैं, तो उसको नेगेटिव में काउंट करना है, और जब कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में काउंट करना है। सिमिलर किसके हैं ये सिमिलर है आपका, किसके सिमिलर है, ये मिरर वाले की सिमिलर है, बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो लेंस से रिलेटेड, यानी कि साइंस से रिलेटेड होती है कि साइंस कहाँ पे होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर आ गई तो न्यूमेरिकल में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने पा रही है, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। बस आपको साइन सिग्निफिकेंट समझना है, अगर वो समझ में आ गया कोई भी। अब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अभी, तो उसको क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान रखना, कॉपी पे एक एक चीज नोट करते चलिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम छोटे क्वेश्चन से। ये आपका जनरली किसमें आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, और किसमें आपका आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, कितने मार्क्स का आता है भाई, 1 मार्क्स का, कभी कभी 2 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप देखते ही आंसर बता दोगे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ओके, सबसे पहले आइए रीड करते क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्या दे रखा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन इज कितना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी रखी है,
स्पीड ऑफ लाइट दे रही है कहां पे, बेंजीन, यानी मीडियम हमारा क्या है, बेंजीन है। और क्या गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको लिख देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये सबसे पहले देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किससे डिनोट करते हैं, सी से। अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, सी से डिनोट करते हैं। सी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कहां की बात कर रहे हैं, इन बेंजीन। अब बेंजीन की बात कर रहे हैं कि बेंजीन की स्पीड, इसको किससे डिनोट करेंगे, v से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, बताया था, n से डिनोट करते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंजीन का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। याद रखना कैसे लिखना है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंजीन का, d लिख दिया। अब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख दिया, a लिख दिया। लेकिन रिफ्रैक्टिव बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया। तो यहां पे है c/v, c/v। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि बेंजीन। ओके, क्लियर। नाउ 3 × 10⁸ और डिनोमिनेटर 2 × 10⁸ 8, तो 10⁸ cancel, then 3/2 and 3/2 is 1.5। अच्छा इसे पूछे भाई यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर, तो देयर इज नो यूनिट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। ठीक, तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आइए रीड करें, क्या लिखा हुआ है कि अ कॉइन इज प्लेस्ड इन अ क्लियर वाटर tank at a depth 1.5 cm from the surface. What will be its apparent depth in the refractive index of water with respect to air is 1.3। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन दी गिवन है कि जो आपकी एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, और आपको बताना क्या है कि इसकी अपीयरेंट डेप्थ क्या होगी, यानी जो पॉइंट से पड़ा हुआ वो कितनी हाइट पे दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि एक्चुअल डेप्थ दे रखी है, तो एक्चुअल डेप्थ है इसमें 1.5 मीटर दे रखी है। और यहाँ पे क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, 1.3। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और ये है 1.3। तो 1.3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, उसमें कोई भी यूनिट तो होती नहीं है, तो 1.3 हो गया। उसके बाद फॉर्मूला जो हम बताना क्या है इसमें, अपीयरेंट डेप्थ बताना है। तो अपीयरेंट जो डेप्थ होगी वो बताना है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसका, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल डेप्थ, और इन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये अपीयरेंट डेप्थ आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपीयरेंट डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ कितना दे रखा है, 1.5। अपीयरेंट डेप्थ क्या दे रखा है आपको नहीं पता, तो इसको जो है क्या करेंगे आप, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं कितना, 1.3, तो ये लिख देते हैं 1.3 और 1.5, और अपीयरेंट डेप्थ क्या है, नहीं दी है। ओके, तो ये अपीयरेंट डेप्थ तो गिवन नहीं हुई, तो अपीयरेंट डेप्थ को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन लिया हमने, अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 1.5 और 1.3। पॉइंट से पॉइंट में मूव हो जाएगा, क्या होता है 15/30। जब 15 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1.15 मीटर, यानी कि सरफेस से आपको इतनी हाइट पे क्या दिखेगा, सरफेस से इतनी हाइट पे आपको ऊपर दिखेगा। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन से। सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन में ये क्या रहता है। क्वेश्चन में कहा है कि टू लेंसेज हैव अ पावर ऑफ +2 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच। नेचर बताना है, फोकल लेंथ बताना है। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले दे रखा है T कितना है +2D, यानी 2 डायोप्टर दे रखा है, और पूछ क्या रहे हैं आपसे, फोकल लेंथ पूछते हैं। ठीक है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है 100/f का, जब f क्या हो सेंटीमीटर में, तो यानी कि f क्या हो जाएगा, f = 100/T। तो 100 हो गया, T कितना देखा है +2, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया 50 आ गया, तो f सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया +50 सेंटीमीटर। तो +50 सेंटीमीटर ऐसा नेचर क्या होगा, लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स में प्लस देखिए प्लस दे रखा है, यानी क्या होगा आपका कॉन्वेक्स।
पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो ये कॉन्वेक्स हो गया। सेकेंड क्या दे रखा है आपको, P इक्वल टू -4D, -4D दे रखा है, तो F क्या होगा, F इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बाय P, तो 100 और बाय 4, तो कितने टाइम कर जाएगा, 24, 25 क्या आएगा, -25, तो माइनस का इंडिकेट कर रहा है आपका, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कौन सा लेंस है ये है कॉनकेव लेंस। तो सिंपल सी बात है, साइन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आसानी से के साथ याद हो जाएंगे, आपको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल करते जाएंगे और फिर इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके अप्रॉक्स 4 मार्क्स का कंप्लीट करता है, जिसमें एक रे डायग्राम भी हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि a 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल। एक 5 सेंटीमीटर क्या है, टॉल ऑब्जेक्ट है। तो इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड चीज क्या रखा है, प्रिंसिपल लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिखते हैं, F से कितना, 10 सेंटीमीटर, किसमें होगा, प्लस में होगा, कोई कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है लेंस से वो 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किस डिनोट करती है, माइनस से। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। पोजीशन बताना है एंड साइज, दो चीजें पूछी गई आपसे, v पूछा गया कहां पे, और दूसरा h डैश पूछा गया है, ओके। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमने जो गिवन थी उसको लिख लिया। तो मेरा फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। मेरा फार्मूला 1/f -1/u -1/, ठीक है, -1/v -1/u, ओके। तो 1/f f कितना है, 10 इक्वल्स टू v नॉट गिवन माइनस u इज -30, तो माइनस प्लस 1/v प्लस 1/30। नाउ 30 को ट्रांसफर कर लेंगे, हियर 1/10 minus 1/30। नाउ वी टेक LCM, ठीक है, 10 and 30 is 30, then LCM is 30, 3 is minus 1, 2/30, 1/v, and 1/v is equals to 1/15, 2 1 2, 15 times, okay, clear। now v equals to 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v कितना है, यानी पोजीशन क्या है, जो हमारी इमेज है वो लेंस से कितने डिस्टेंस पर है, 15 सेंटीमीटर पर, ओके। और साइन का डिनोट करता है पॉजिटिव, यानी कि जो हमारी इमेज है, इमेज कैसी होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी, ओके। कैसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ये चीज पहली चीज क्लियर हो गई, इमेज कहां पे होगी, 15 सेंटीमीटर पे, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्लियर हो। नाउ अब इसके बाद सेकंड जो चीज पूछी गई इसमें, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट क्या होगी। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बता दिया है, इक्वल टू v by u इक्वल टू h डैश by h। तो v कितना आ गया, हमें 15 आ गया, u कितना आ गया, -30 गिवन है, h डैश नॉट गिवन, h क्या होगा, h कितना दे रखा है आपको, h है 5, ठीक। तो 5 हो गया, 5 इधर ट्रांसफर, यानी कि h डैश इक्वल टू 5 25 15 इन डिनोमिनेटर is 30, okay। तो 5 15 1 15 2 that means 5/2, 5/2 that means 2.5 सेंटीमीटर की क्या हो गया, जो इमेज हमारी होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी, 2.5 सेंटीमीटर की इमेज होगी, क्लियर। तो इसी तरह कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रे डायग्राम बनाइए। अगर रे डायग्राम किसी के साथ ऐड हो जाता है तो उसके 2 मार्क्स तकरीबन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की, या 1 मार्क्स बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी बताया कि f गिवन है, u गिवन है, और v अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। v क्या फाइंड आउट करता है, v इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर फाइंड आउट करा था, ठीक है। तो 15 हो गया, 10 हो गया, 30। आइए तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा लेंस है, यहाँ पे लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले क्या करा हमने, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर होगा, ओके।
ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे F1 2F1 F2 2F2। अब ऑब्जेक्ट हमारे वहां पे 30, ध्यान से समझिएगा, फोकल लेंथ 10, यानी कि ये 10 होगा आपका, ये 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। ये आपको स्केल से मेजर करके नहीं लेना, एज अप्रॉक्सीमेट आप सपोज कर लो, मान लो कि भाई इतना आपका 10 है, ठीक है। यहाँ पे स्केल से मेजर नहीं करना कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वरना तो आपकी कॉपी के बाहर चला जाएगा, तो आपको ड्राइंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे 20 सपोज करें 20 बाय 20 टू बी ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइन एक ट्रैवल करेगी, ठीक, प्रिंसिपल इसके पैरेलल, प्रिंसिपल के पैरेलल जो आपकी कहां से रिटर्न होगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक है। सेकंड कहां जाएगा, सेकंड जाएगा ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से पास कर दी। जो ऑप्टिक सेंटर से लाइट जाती है वो सीधे चली जाती है बिना किसी के डाइवर्ट करे। तो जहां पे हम लाइट मीट करी वहां पे क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। इमेज क्या था, ये 5 सेंटीमीटर का इमेज उसकी 2.5 सेंटीमीटर बन रही थी, आधी बन रही थी, ठीक है। यानी इमेज क्या होगी, इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, इससे ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी, क्लियर। और कैसे होगी हमने बताया, ठीक है। तो ये चीज हो गई कंफर्म। वहां पे क्या आता हमारा एच जो आता नेगेटिव, यानी कि इमेज हमारी कैसी हो गई, इमेज हमारी नेगेटिव आता, तो इमेज हमारी इन्वर्ट होगी। एक चीज कंफ्यूजन इसमें थोड़ा दूर रख लीजिएगा कि v कितना है, प्लस 15 में है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था v प्लस में होगा तो यानी कि क्या होगा, इमेज हमारी रियल होगी। ये मिरर से थोड़ा सा अपोजिट होता है, ओके। तो यहाँ पे आपकी कितने न्यूमेरिकल थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। ये ऑल टाइप्स न्यूमेरिकल होगा, पूरी बुक के तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी आपकी। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे यानी कि जो टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि जो भी आपने अभी तक ये सीखा, जिस टाइप के क्वेश्चन सीखे वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो साइंस समझने में या किसी चीज़ की प्रॉब्लम कि आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा चैनल, क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे तो एनर्जी हमारी इधर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो और आपको कोशिश रहेगी और अच्छी। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से, ओके।